आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इससे पूर्व हमने त्रिवर्ण ध्वज यानी तिरंगे ध्वज के बारे में अध्ययन किया, इनके 3 रंगों और इसके अंदर जो चक्र है उसका हम सभी ने महत्व जाना। आज हम सब इस अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। यानी शुद्ध कथन के सामने आम, आम यानी हाँ, और अशुद्ध कथन के सामने न यानी नहीं, ऐसा आपको लिखना है। क अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र के ध्वज में 3 रंग हैं, 3 रंग हैं, इसलिए इसका उत्तर है आम। ध्वजे हरित वर्णः शान्ते प्रतीकः अस्ति। ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है। अगर सही है तो हाँ लिखना है और गलत है तो नहीं के लिए न लिखना है। तो ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है, ये गलत है, इसलिए न। ध्वजे केसर वर्ण शक्त्या सूचक अस्ति। ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है, तो ये सही है आम। चक्रे 30 अरहा सन्ति। इस वाक्य में लिखा है कि चक्र में 30 अराएं हैं, तो ये गलत है, इसलिए न। चक्रम प्रगते द्योतकम। चक्र प्रगति का द्योतक है, ये सही है, इसलिए आम। प्रश्न क्रमांक 2, अदो लिखित तेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्ति वचनम च लिखत। पद दिया है विभक्ति और वचन, जैसे उदाहरण के लिए त्रयाणाम। त्रयाणाम में षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। ऐसे जो नीचे पद दिए इन सब का आपको करना है। जैसे शब्द है समृद्धे, इसमें षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। वर्णानाम, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। उत्साहस्य षष्ठी एक वचन। नागरिकै तृतीया विभक्ति बहुवचन। सात्विकतया, सात्विकताया यानी इसमें षष्ठी। प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्रश्न क्रमांक 3, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। इसका उत्तर है त्रयः। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक क वर्णः केसर वर्णः। अशोक चक्रम कस्य द्योतक अस्ति। इसका उत्तर है प्रगतेः। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीकः। तो इसका उत्तर है स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च। प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर देने। पहला प्रश्न है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचकः अस्ति। इसका उत्तर है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य शुचिताया च सूचकः अस्ति। यानी हमारे ध्वज के सफेद रंग सत्यता यानी सत्य और शुचिता यानी पवित्रता का सूचक है। ये प्रश्न क्रमांक 4 का ख। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। यानी तिरंगा ध्वज कब फहराया जाता है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति। अशोक चक्र में कितनी अराएं हैं। अशोक चक्रे 24 अराः सन्ति। इसमें 24 अराएं हैं। प्रश्न क्रमांक 5, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। इसमें प्रश्नों के उत्तर दिए हुए, आपको प्रश्न बनाने हैं। तो क में अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत्।
तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो लिखेंगे अस्माकम, अब त्रिवर्ण ध्वज के लिखेंगे कह, अस्माकम कह विश्व विजयी भवेत, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना है। ख धर्मात् प्रमादम वयम न कुर्वाम, तो इसका प्रश्न बनेगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। ग एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रीणाम सद्बुद्धेस् सत्फलम, तो इसका प्रश्न बनेगा एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रीणाम सद्बुद्धे की जगह आपको लिखना कश्या, कश्या सत्फलम, और प्रश्नवाचक चिन्ह। घ शत्रुणाम समक्षम विजयम सुनिश्चित भवेत, शत्रुणाम इसमें षष्ठी विभक्ति है, तो शत्रुनाम की जगह कैसा आ जाएगा। सामान्यतः आपको ध्यान करना है कि रेखांकित पद में जो विभक्ति है प्रश्न निर्माण करते समय उसी विभक्ति में ही प्रश्न का निर्माण होगा। तो शत्रुनाम में षष्ठी विभक्ति है, तो इसका कैसाम, कैसाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत, और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना है। प्रश्न क्रमांक 6 उदाहरण अनुसारम समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, इसमें शब्द दिए हैं विभक्ति, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये ऐसे दे रखे हैं। उदाहरण के लिए इसमें दिया पट्टिका शब्द है, पट्टिका में षष्ठी विभक्ति, ये विभक्ति है, ये जो दिया है आगे विभक्ति, इसमें षष्ठी पूछना है, इसमें शब्द और विभक्ति दे रखी है, आगे आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ढूंढना है। जैसे पट्टिका, इसकी षष्ठी विभक्ति आपको लिखनी है, तो षष्ठी विभक्ति है पट्टिकाया, पट्टिकयो, पट्टिका नाम। ऐसे जो अग्निशिखा शब्द है उसकी सातवीं विभक्ति आपको लिखनी है, तो अग्निशिखायाम, अग्निशिखयो, अग्निशिखासु। ऐसे सभा शब्द है उसकी आपको चौथी विभक्ति लिखनी है, सभायै, सभायाम, सभाभ्य। ऐसे अहिंसा शब्द है उसकी आपको द्वितीय विभक्ति लिखनी है, तो अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाहा। ऐसे सफलता है उसकी पंचम विभक्ति, सफलताया, सफलताभ्याम, सफलताभ्य। सूचिका शब्द की तृतीय विभक्ति लिखनी है, तो सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिका भी। ऐसा करके ये इनके शब्द रूप और उनकी विभक्तियां। प्रश्न क्रमांक 7 इसमें समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, इनका मेल करके लिखना है। दो पद है क और ख, क में ये क्रमांक लगा रखे हैं मैंने, क में क्रमांक लगे हैं, जैसे 1 नंबर पे केसर वर्ण, 2 नंबर पे हरित वर्ण, 3 नंबर पे अशोक चक्रम, 4 नंबर पे त्रिवर्ण ध्वज, और 5 नंबर पे त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम। इसी के अनुसार आगे जो सामने मैंने इसमें क्रमांक दे रखे हैं, क्रमांक है उसके सामने, जैसे पहला है केसर वर्ण, तो सामने जो इसमें दिख रहा है 1 नंबर मैंने लगाया है शौर्यस्य त्यागस्य सूचक, ये आपको उसके सामने लिखना है, ऐसे ध्यान में करना। जैसे दूसरा था हरित वर्ण, तो इसमें दूसरे नंबर पे आ जाएगा सुष्माया पूर्वताया च सूचक। ऐसे तीसरा था अशोक चक्रम, तो 3 नंबर आप लिखना है प्रगते न्याय से च प्रवर्तकम। 4 नंबर पर है त्रिवर्ण ध्वज, तो आपको लिखना है स्वाधीनताया राष्ट्र गौरव च प्रतीक। 5 नंबर पर त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकार, इधर जो 5 नंबर लगा हुआ है उसको आपको लिखना है 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। इस प्रकार ये क्रमांक 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4 और 5 के सामने 5, ये आपको क्रमशः उसके सामने बराबर का चिन्ह लगा के करने हैं। धन्यवाद।